जंग लगने का या संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। आइए समझते हैं कि लोहे पे जंग कैसे लगती है। तो लोहे पे जंग लगने को हम विद्युत संक्षारण के या जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत द्वारा समझेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह जो है एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करती है। ऐसे सेल को हम संक्षारण सेल कहते हैं। अब सेल है तो इसमें एनोड और कैथोड होंगे। इन सेलों में शुद्ध लोहा जो होता है एनोड होता है और अशुद्ध लोहा जो होता है कैथोड की तरह कार्य करता है। और नमी जिसमें O2 अथवा CO2 विलय होती है किसकी तरह कार्य करती है, विद्युत अपघट्ट का कार्य करती है। इस प्रकार ये संक्षारण सेल बन गया। उसमें एक एनोड शुद्ध लोहा हो गया, कैथोड अशुद्ध लोहे की सतह हो गई और विद्युत अपघट्ट नमी जिसमें O2 अथवा CO2 विलय वो हो गया, है ना। अब एनोड पर क्या होगा, Fe जो है 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Fe2+ के ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe2+ के रूप में कहाँ चले जाएगा, विलयन में चला जाएगा। कैथोड पर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाली रिएक्शन को आप ऐसे लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए आप, H2O + ½ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 2OH-। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, जल अणुओं के द्वारा क्या कर लिए जाएंगे, ग्रहण कर लिए जाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। अब एनोड पर बना Fe2+ आयन ये कैथोड पर बने हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करके क्या बनाएगा, FeOH का होल ट्राइस। यह आयरन सेकेंड हाइड्रोक्साइड जो है वायुमंडल के ऑक्सीजन द्वारा नमी की उपस्थिति में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा, ठीक है। और ये इस क्रिया में बनने वाला जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, एक है ना, यही जंग है और एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है। और लोहे की सतह से क्या होता है, चिपका नहीं रहता, ये लाल भूरे पाउडर के रूप में सतह से हटता रहता है। इससे सतह के नीचे वाले लोहे के परमाणु वायुमंडल और नमी के संपर्क में आकर उपयुक्त अब ये इस क्रिया को फिर से दोहराएंगे और लोहा जंग के द्वारा नष्ट होता जाता है। क्लियर है।